अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खातून के बारे में जिसका नाम इस वक्त कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद और गिलगित तक ज़ेरे बहस है। एक ऐसा नेटवर्क जो खामोशी से चलता रहा, एक ऐसा कारोबार जिसने यूनिवर्सिटियों, पार्टी कल्चर, इलीट सोसाइटी और नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले लिया। और इस पूरे नेटवर्क के बीच में एक नाम, अनमोल इलियास उर्फ पिंकी और नासिर। आखिर ये पिंकी कौन है और क्यों इसकी गिरफ्तारी को पाकिस्तान के हालिया बरसों की सबसे अहम गिरफ्तारी कहा जा रहा है? देखिए रिजा, अगर हम पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड, नारकोटिक्स नेटवर्क्स और इलीट ड्रग सर्किट्स की बात करें तो पिंकी का केस आम नहीं है। ये कोई सड़क किनारे छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था। ये एक मुकम्मल ऑर्गेनाइज सिस्टम था जिसमें सप्लाई चेन थी, खवातीन कोरियर्स थीं, व्हाट्सएप ऑर्डरिंग सिस्टम था, होम डिलीवरी थी और मुबैना तौर पर बासर लोगों की पुष्टपनाही भी थी। सबसे खतरनाक बात, इस पूरे नेटवर्क में लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। यानी बिल्कुल फिल्मों जैसा सिस्टम? बिल्कुल। और शायद इसीलिए बरसों तक कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल सबूत इकट्ठे नहीं कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंकी की पैदाइश 1995 में कराची के बलोचपाड़ा इलाके में हुई। कहा जाता है कि वो कम उम्री में मॉडलिंग की दुनिया में गई और वहीं उसने इलीट पार्टी कल्चर देखा। वहां उसे एहसास हुआ कि असल पैसा मॉडलिंग में नहीं बल्कि उस सामान में है जिसके लिए अमीर लोग लाखों खर्च करने को तैयार थे। और फिर वो इस नेटवर्क का हिस्सा बन गई। पहले हिस्सा बनी, फिर मुबैना तौर पर खुद नेटवर्क चलाने लगी। कहा जाता है कि उसकी पहली शादी एक ऐसे वकील से हुई जिसके इंटरनेशनल ग्रुप से ताल्लुकात थे। वहां से उसे सप्लाई लाइन, खरीदार, स्मगलिंग रूट्स सब समझ आने लगा। बाद में दूसरी शादी एक पुलिस अफसर से हुई और यही वो मकाम था जहां पिंकी ने अपना ब्रांड बनाया, मलिका मैडम पिंकी। आज भी ट्रेडिशनल एड्स पर पैसा बर्बाद कर रहे हो? अब वक्त बदल चुका है। हम बनाते हैं AI पावर्ड एड्स जो सिर्फ दिखते ना बिकते भी हैं। स्मार्ट बिजनेसेस AI यूज करती हैं, बाकी सिर्फ ट्राई करती रहती हैं। अगर ग्रोथ चाहते हो तो फ्यूचर के साथ चलो। नासिर, मुझे एक चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी, इसके नेटवर्क में खवातीन का किरदार। आमतौर पर लोग समझते हैं कि ऐसे काम मर्द करते हैं। यही तो इस नेटवर्क की सबसे स्मार्ट और खतरनाक किया जाता। कराची रेलवे स्टेशन पर पैकेट ड्रॉप होते, फिर मोटरसाइकिल राइडर्स इन्हें उठाते और शहर भर में तकसीम कर देते। क्यों खवातीन? क्योंकि माशरे में औरत को कम शक की नजर से देखा जाता है। ये नफ्सियाती लूपहोल इस्तेमाल किया गया। ये शायद पाकिस्तान के पहले ऐप बेस्ड गैर कानूनी नेटवर्क्स में शुमार किया जा सकता है। लोग व्हाट्सएप पर ऑर्डर करते, लोकेशन भेजते और फिर होम डिलीवरी हो जाती, बिल्कुल फूड डिलीवरी। ये तो बहुत खौफनाक है, खास तौर पर जब कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी तलबा भी इसमें शामिल थे। और यही असल अलमिया है। 2025 और 2026 में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में मुबैना तौर पर सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए। कॉलेज पार्किंग, कैफे, पार्टी सर्किट्स, ये सब नई मार्केट्स बन गए। और देखें रिजा, जब किसी मुल्क की नौजवान नस्ल नशे की तरफ जाए तो वो सिर्फ एक फर्द नहीं खोता, वो अपना मुस्तकबिल खोता है। नासिर, एक और चीज बहुत वायरल हुई, पिंकी का अदालत में एतमाद, बगैर हथकड़ी के पेश होना। लोग कह रहे थे जैसे कोई VIP आ रही हो। जी, वो वीडियोस काफी वायरल हुई और इसी चीज ने आवाम के जहन में सवाल खड़े किए। लोग पूछ रहे हैं, क्या उसे सियासी या ताकतवर सपोर्ट हासिल थी? क्या कुछ लोग उसे बचा रहे थे? यानी ऊपर से सब कुछ लिजिट नजर आए लेकिन अंदर से सिस्टम कुछ। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि दुनिया भर में नारकोटिक्स नेटवर्क्स, रियल एस्टेट, होटेलिंग,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कैश बिजनेसेस इस्तेमाल मई 2026 के ऑपरेशन में आखिर मिला क्या था? क्यों करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 किलो से जायद ममनुआ मवाद, केमिकल्स, मुबैना खाम माल और एक 9mm पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस ने सिंध कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट और सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए। अब असल सवाल ये है, क्या तफ्तीश सिर्फ पिंकी तक महदूद रहेगी या इसके पीछे मौजूद बड़े नाम भी सामने आएंगे? कि अक्सर ऐसा होता है, छोटे लोग पकड़े जाते हैं, बड़े लोग गायब रहते हैं। बिल्कुल, और यही अवाम की फ्रस्ट्रेशन है। अगर इतना बड़ा नेटवर्क कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मरी और गिलगित तक फैला हुआ था, तो फिर किसने आंखें बंद रखी? कौन फायदा उठा रहा था और किसने इस पूरे सिस्टम को तहफ्फुज दिया? मुझे सबसे ज्यादा फिक्र नौजवान नस्ल की है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटियों में ये सब आसानी से दस्तयाब हो तो फिर वालिदैन क्या करें? वालिदैन को बच्चों के रवैये ऑब्जर्व करने होंगे, फ्रेंड सर्कल देखना होगा, सडन आइसोलेशन, अग्रेशन या माली चेंजेस पर नजर रखनी होगी, और सबसे अहम कम्युनिकेशन, क्योंकि अक्सर नौजवान क्यूरियोसिटी, डिप्रेशन या पीयर प्रेशर की वजह से फंस जाते हैं। और शायद हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ अरेस्ट्स काफी नहीं, जब तक डिमांड मौजूद रहेगी सप्लाई वापस आ जाएगी। बिल्कुल सही, ये सिर्फ पुलिस का मसला नहीं, ये समाजी मसला है, तालीमी मसला है, मेंटल हेल्थ इशू है और लॉ इन्फोर्समेंट चैलेंज भी। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन से एक बात वाज़ेह है, पिंकी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरे शैडो सिस्टम की अलामत बन चुकी है। एक ऐसा नेटवर्क जो खामोशी से नौजवान नस्ल को मुतासिर करता रहा। अब देखना यह है कि क्या तहकीकात बड़े नामों तक पहुंचती हैं? क्या पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा या ये कहानी भी वक्त के साथ दफन हो जाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को बचा पाएंगे? अल्लाह हाफिज।